नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरी यूट्यूब चैनल सतीश कुमार एसके पर। साथियों, इस उपभोक्तावादी अपसांस्कृतिक अवमूल्यों से भरे हुए वक्त में जब एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए वक्त नहीं है, सभी लोग, पूरी दुनिया भागम भाग में व्यस्त है। ऐसे ही अबखे वक्त में कुछ लोग ऐसे हमारे सामने आते हैं जो अपना सब कुछ इस समाज के उस तबके के लिए न्यौछावर करते हैं जो तबका असल में पूरी दुनिया का निर्माता है, जिसको हम मेहनतकश तबका बोलते हैं, जो पूरी दुनिया को बनाता है, जो देश को बनाता है, लेकिन वो कहीं परिदृश्य में नहीं आता। उस मेहनतकश तबके के नौजवानों को वे वक्त देते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आज मैं आपसे एक ऐसे शख्स को मिलाने जा रहा हूं जो घर फूंक तमाशा देख रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि वो नौजवान लड़के और लड़कियों को निःशुल्क तैयारी करवाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। 1 रुपया उनसे नहीं लेते हैं। जी हाँ, शहीद भगत सिंह एकेडमी फाउंडेशन के सलीम अली साहब। जनाब आइए। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। थोड़ा आगे इधर आ जाइए। सलीम भाई साहब, ये बताइए सर कि क्या वाकई में बिल्कुल भी पैसा नहीं लिया जाता विद्यार्थियों से? नहीं जी, बिल्कुल भी पैसा नहीं लिया जाता और एकेडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट है जो फिजिकल की और आर्मी अग्निवीर को पेपर की तैयारी करवाई जाती। आर्मी की तैयारी की जाती करवाई जा रही है। यहाँ पे अग्निवीरों को तैयार किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि अभी अग्निवीर योजना सरकार की जो चल रही है आर्मी की। तो सलीम सर, ये बताएं कि ये जो निःशुल्क लड़कों को तैयार करवाना है, उनकी तैयारी करवानी है, आज के वक्त में जब एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए वक्त नहीं है, मोहल्लेदारों को दूसरे अपने मोहल्लेदारों के लिए वक्त नहीं है, तो आपके मन में ये ख्याल कब पे आया और क्यों आया? सर जैसे पहले आर्मी का तो ये है कि गांव में जैसे आर्मी वगैरह के ढाणी में प्रैक्टिस करने के लिए टैंक वगैरह लेके फौज आती थी, तो उस टाइम छोटे थे तो उनको लस्सी वगैरह दे देते थे। तो वो बोलते बेटा क्या चाहिए, तो उनकी बड़ी बड़ी मूछ थी, कोई राजपूत रहे होंगे वो। मैं उनको बोलता कि मामा टोपी दे दे, तो वो मेरे को टोपी दे जाते, आर्मी कैप। तो वहीं से थोड़ा ये था कि फौजी बनेंगे। फिर सुरतगढ़ आए तो यहाँ मैंने एनसीसी ले ली आके। और फिर उधर मेरे सीनियर थे राजू भाई साहब, पायलट थे। तो वो जैसे ही पास आउट हुए तो वो आर्मी की तैयारी लग गए। तो उनको जैसे बात हुई तो मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ, तो मैं भी उनके साथ आर्मी की तैयारी करने लग गया। फिर एक भागीरथ जाखड़ थे, वो भी आते, तो हमें से दौड़ते। तो सबसे पहले राजू फौजी लग गए। तो राजू भाई के लगने के बाद हमें ये आगे कि हम भी फौज की तैयारी करेंगे। फिर मैंने भी तैयारी की, लेकिन मैं मेडिकल में आउट हो गया 2-3 बार, मेरी दौड़ नहीं लगी। फिर मेरी दौड़ लगी तो मैं दिन में काम वाम करता था, तो उससे मेरी नाड़ियाँ निकल गई पैरों में, पतला था बहुत ज़्यादा उस टाइम। तो वो करके मैं फिर ये होगा, तो वो लगने के बाद में थोड़ा ग्रुप बन गया, लड़के आने लग गए रोज़। फिर जो राजू भाई है ऐसे लगे फौजी छुट्टी आने लग गए, तो एक ग्रुप बन गया कि कहाँ तैयारी करनी है, वहाँ फौजी आते हैं, ग्राउंड में हम चलते हैं। तो हमने ये सोचा भी यार जैसे हम तंग रहे हैं, स्टार गोल्ड वाले जूते होते थे उस टाइम, वो एक बार लाते, 1.5 साल पैसे नहीं बनते, कभी रात को ईंट डाल के ले आए, खाने को डाइट नहीं मिलती, उन भावों को पूर्ति कर उसी को सोच के और हमने ये निःशुल्क शुरू कर दिया। 2018 आते आते हमने इसको भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया। एक युवा में जोश आता है भगत सिंह का नाम लेते ही, तो मैं ये चाहता हूँ भी उनके नाम पे ये सारा चले। अब इसको हमने फाउंडेशन रजिस्टर्ड कर दिया। तो जो फौजी भाई लगते हैं वो भी अपना, जैसे किसी को जूते दिला दिए, टी शर्ट बांट दी, ये सब एक सहयोग से चल रहा है। अच्छा, जो खुद इन्होंने अभाव देखे, मेरे को लगता है कि उन्हीं अभावों का ये फल हमारे सामने है कि दूसरे शख्स, दूसरे नौजवान वो अभावों से जो गुजर रहे हैं, उन्हें वो तकलीफ़ें ना हो जो इन्होंने सही है। भले वो जूतों को हो, कपड़े की हो या किताबें ख़रीदने की हो। क्योंकि ये तो हमें पता है, हम कितनी क्या कुछ बोल लें वो अलग बात है, लेकिन महंगाई का क्या मंज़र है वो हमारे सामने है। तो अभी ये मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये आर्मी वाले भाई साहब भी है, ये आप ही के बैच के हैं? हाँ हाँ, मेरे साथ में राजू भाई साहब है, छुट्टियाँ में आएंगे भाई इधर। और छुट्टी आने के बाद दोनों टाइम दे रहे हैं। और मेरे साथ में अभिषेक है, अभिषेक आज ही छुट्टी आया है, ये अच्छा, अग्निवीर अच्छा। के थ्रू भर्ती हुआ है। अच्छा, आज ही जो उतरा, मेरे से मिलने आया, आके मेरे को सल्यूट किया, मेरे से बहुत दिल से खुशी हुई सर, बहुत खुशी हुई। उधर मेरे साथ में भानी सिंह जी हैं, ये लगातार 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। ये दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और खुद एमए में भी इन्होंने गेम लिया है, गेम कर रहे हैं। गेम कर रहे और दोनों टाइम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। सुरेंद्र जी हैं, अभी इनका सब इंस्पेक्टर में हुआ है ये। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर। हाँ, ये भी अजय भाई हैं, ये सारे शाम को आते हैं। उधर भागीरथ जाखड़ है, ये स्पेशल एथलेटिक्स के जो स्पोर्ट्स के बच्चे उनको तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। एम पेड और बी पेड इन्होंने कर रखा है और दिन में तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ ही। एमपी। हाँ, तो ये पूरी टीम काम कर रही है सर। अच्छा। मैंने तो सोचा था कि जब मैं यहाँ आया तो मेरे साथ शायद सलीम भाई अकेले ही हों, सलीम सर, लेकिन पूरी टीम है। दूसरा ये देखिए कि बड़ी खुशी हुई जब होती है,
देखने पर मुझे जो खुशी मुझसे ज़्यादा शायद तक सलीम सर को ही होगी जब अपने पढ़ाए हुए नौजवानों को वर्दी में देखते हैं। तो जय हिंद जनाब। तो सर पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम भागीरथ जाखड़ है। भागीरथ जी आगे आ जाइए थोड़ा सा। भागीरथ जी ये बताइए कि जैसा मैंने सलीम सर से भी पूछा कि ठीक है कि आपका एक जुड़ाव है, आप यहाँ हो, लेकिन बच्चों को निःशुल्क जो तैयारी करवा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात कहने में छोटी लग जाती होगी कि निःशुल्क चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है आप? निःशुल्क तो ये है कि सर ये है कि बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, जो कि एथलेटिक्स में यही है कि बच्चे गरीब होते हैं, हाँ बिल्कुल। उनके पास पैसा होता नहीं है डाइट के लिए। अगर हमने ही ऐसे पैसों की वजह से स्टार्ट कर दिया तो बच्चे फिर हमारी तरह ही रह जाएंगे कि तैयारी नहीं कर पाएंगे और इस अभाव के कारण रह ना रह जाएं। इसलिए हमने सोचा कि सभी साथी मिलके बच्चों को निःशुल्क तैयारी करवाएं ताकि बच्चे आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें। इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को निःशुल्क तैयारी कराएं ताकि वो आगे बढ़ सके। और बागड़ी में एक कहावत है राजस्थानी में कि घायल की गत घायल ही जाने। जिन्होंने इन संघर्षों को किया है, जिन्होंने इन संघर्षों को जिया है, वे ही इन संघर्षों को जानते हैं और वे ही समझ पाते हैं। सर आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम राजू सिंह है। मैं श्री गंगानगर सूरतगढ़ का रहने वाला हूं। और जो इस अकेडमी भगत सिंह अकेडमी के सलीम सर है, वो मेरे क्लासमेट भी थे, वो मेरे अच्छे फ्रेंड भी थे। तो हम एक साथ में जब रनिंग करते थे तो हमारे पास में इतनी फैसिलिटी नहीं थी। फिर किसी कारणवश मतलब कि वो रह गए और मैं आर्मी में अभी सोल्जर बन गया। तो अभी हम देखते हैं कि बच्चों को तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही, इसलिए सलीम सर को और हमने मतलब भाई को बताया कि यहाँ थोड़ा बच्चों को मतलब तैयारी करवाया जाए। ऐसे करके हम फौजियों द्वारा, कोई भी भाई फौजी छुट्टी आता है तो हम मिलके उनको सलीम का योगदान करवाते हैं। और इससे क्या है कि मतलब कि आज से 13 तारीख के 7 तारीख के करीब हमने बच्चों का टाइमिंग भी लिया है, आर्मी के बच्चों का, अग्निवीरों का। तो कम से कम 50% बच्चे 4:20 से लगा के 4:50 के अंदर बच्चे मार रहे हैं, 50%। और कांस्टेबल है राजस्थान, दिल्ली पुलिस के हैं, उनके भी बच्चे अच्छी रनिंग कर रहे हैं। तो हर माता पिताओं से निवेदन है कि किसी को भी बच्चे को तैयारी करानी है तो फ्री सेवा दी जा रही है। हम फौजी भाई हैं, हम भी तैयारी करवाते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे कोच भी हैं और जल्द अपने अपने बच्चों का यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं और यहाँ पर अपना बच्चों को आर्मी की तैयारी, कांस्टेबल की तैयारी करवाइए भाई साहब। अच्छा, आप आर्मी में आप छुट्टी आए हुए हैं अभी? हाँ सर, मैं छुट्टी आया हूँ सर। अच्छा, ये रनिंग जो बच्चे कर रहे थे अभी मैंने देखा अभी है, आपको वीडियो के लास्ट में वो एडिट करके एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा किस तरीके से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो आप यहाँ तैयारी भी करवा रहे हैं? जरूर सर, मैं अपना जितना होता है, क्योंकि इस ग्राउंड ने मुझे नौकरी दी है, सब कुछ दिया है, इसलिए मैं ग्राउंड में आता हूँ। मुझे मतलब कि खुशी होती है, मैं इस ग्राउंड में आता हूँ और बच्चों को तैयार कराता हूँ। जितना होता है मेरे से कोशिश कि आने वाले भविष्य में कुछ बच्चे तैयार हो जाए सर। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि खुद नौकरी लगने के बाद में उस नौकरी की ऐशो आराम में, अय्याशियों में ना गिरकर समाज के उस तबके के लिए काम करना जिस तबके को हम कहते हैं मेहनत कश तबका, जो असल में इस दुनिया का निर्माता है। जनाब एक वर्दी में हमारे साथ एक साथी है जो इसी अकेडमी से पढ़े हुए हैं, उनसे बात करें। सर क्या नाम है आपका? जय हिंद सर, मेरा नाम अभिषेक है। मैंने 2 साल तक यहीं कोच सलीम अली के यहाँ शहीद भगत सिंह डिफेंस एकेडमी में फिजिकल और रिटन एग्ज़ाम की तैयारी की है और यहीं से ही सफल होकर लगा हूँ और आज छुट्टी आया हूँ। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इंडियन आर्मी में आए हैं। इंडियन आर्मी में जाना किसका सपना नहीं है, बचपन में मेरा भी ख्वाब था। ये अलग बात है कि वो ख्वाब सभी लोगों के पूरे नहीं होते हैं। आपकी भर्ती कब हुई थी? भर्ती मेरी सितंबर में थी ना, सितंबर में, पिछले साल सितंबर में। अच्छा, मतलब आप ताज़ा भर्ती हुई है आपकी। बहुत बहुत बधाई। और क्या आप जो हमारी जो नौजवान पीढ़ी है जो आपको देख रही है उनको आप क्या कहना चाहते हैं तैयारी के पर्पज़ से? तैयारी पर्पज़ से मैं यही कहना चाहूँगा कि रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार फेल हो जाओगे तो हर बार फेल ही होगे। मैंने भी 2 भर्तियाँ देखी है। पहली भर्ती के अंदर मैं पास नहीं हुआ क्योंकि मेरी तैयारी कम थी। अगर उस टाइम मैं छोड़ देता, ये सोच लेता कि नहीं होगा, एक बार फेल हो गए तो बार बार फेल ही होंगे, तो मैं इस बार नहीं लगता। हौसला कायम रखा और मन में विश्वास भी होना चाहिए क्योंकि मेरे को मेडिकल पॉइंट भी मिले थे। उस दिन मैंने सलीम जी को कॉल किया था, कोच को, कि मुझे ये पॉइंट मिले हैं, क्या करूँ? सलीम जी ने कहा कुछ नहीं, हो जाएगा। सुबह तकिया लगा, सो जा। सुबह गया, वहाँ किसी को कोई भी रुपया नहीं दिया, कोई बात नहीं की, गया सीधा डॉक्टर ने चेक किया, जो पॉइंट था पूरा टूट गया एकदम रिलैक्स से। और भगवान और कोच की आस्था थी तो हो गया सब कुछ। बिल्कुल सर, आपके बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं और आपको एक बार फिर से बधाई। धन्यवाद। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम भवानी सिंह है। मैं तहसील पीलीभीत जिला हनुमानगढ़ से हूँ। थोड़ा नज़दीक आ जाइए।
भवानी सिंह जी, आप यहीं तैयारी करवाते हैं? हाँ जी, मैं सर के साथ लगभग 4 साल हो गए तैयारी करवाते। मैंने सर के पास 3-4 साल तैयारी की मैंने, और लगभग मेरे को 8 साल हो गए सर के पास रहते हुए। अब भी मैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ और दोनों टाइम ग्राउंड में बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात, खुद भी तैयारी कर रहे हैं और जो बिल्कुल बच्चे हैं, जो बिल्कुल जो नवयुक्त बच्चे हैं, उनको भी तैयारी करवा रहे हैं। तो अभी किस किस के बैच चल रहे हैं यहाँ? यहाँ पर राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और आर्मी अग्निवीर को चल रहे हैं। राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और आर्मी अग्निवीर। मेरे सुनने वाले साथियों से, दर्शकों से, श्रोताओं से मैं एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती, बिल्कुल निःशुल्क है। और ये सूरतगढ़ में है, शहीद भगत सिंह डिफेंस एकेडमी फाउंडेशन। जनाब, आप आइए, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है। सुरेंद्र जी, आप सब इंस्पेक्टर में आपका सिलेक्शन हुआ? जी जी। तो आपने यहीं से तैयारी की थी फिजिकल की? हम सर जितने भी लोग थे लगभग 200-250 का बैच था हमारा यहाँ से, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी की थी, और लगभग उसमें से 150 से ज़्यादा लोग हमारे फिजिकल में सफल हुए थे। यानी कि तकरीबन 80% रेशियो था यहाँ से फिजिकल में सक्सेस होने का। अच्छा, ये बताइए कि ये ऐसे ही अफवाह उड़ा रहे हैं, पैसे वैसे लेते हैं, नहीं लेते? नहीं नहीं, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है सर। होता क्या है, इसका मैनेजमेंट सीधा सीधा सा है कि जो लोग यहाँ से लग जाते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार जितना योगदान एक महीने के लिए दे पाते हैं। जैसे कल को हम जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी इस परिवार को आगे बढ़ाने की। जितना सहयोग हमसे होता है, या जितने भी जो दानदाता लोग हैं समाज के बड़े, उनके सहयोग से ये एकेडमी चल रही है। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने। जैसे कि साथियों, मैंने पहले आपको बताया कि घर फूंक तमाशा देखने वाले ये जो दीवाने होते हैं, ये बहुत कम होते हैं हमारे समाज में, देखने को बहुत कम मिलते हैं। और इन्हीं में से एक है ये एकेडमी, और इनमें इनसे जुड़े हुए तमाम लोग जो अपना वक्त दे रहे हैं, समाज में तैयारी कर रहे, हमारे इलाके में तैयारी कर रहे इन नौजवानों के लिए, इन लड़के और लड़कियों के लिए। यहाँ एक चीज़ सलीम भाई, सलीम सर, मैं ये भी देख रहा था, आपने बताया भी कि स्पोर्ट्स की भी तैयारी करवा, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, तो किस किस स्पोर्ट्स की तैयारी होती है? स्पोर्ट्स में जैसे ये है कि जैसे स्पोर्ट्स को अगर उच्च लेवल पे देखें, अभी यहाँ बच्चा तैयार हो गया, स्टेट तक खेल लिया, तो उसके बाद में हम उसको दिल्ली या फिर राजस्थान क्रीड़ा परिषद गंगानगर सुरेंद्र सर के पास करते हैं। वहाँ का ट्रैक है जो सिंथेटिक ट्रैक है, हमें यहाँ सिंथेटिक ट्रैक की कमी बहुत महसूस होती है। बच्चा यहाँ स्टेट तक तो आराम से खेल लेता है, लेकिन आगे नेशनल के लिए जाता है तो उसकी प्रैक्टिस नहीं होती सिंथेटिक की, तो उसके पैर है जो लड़खड़ाने लगते हैं। तो हम छोटे बच्चों को, जो मतलब छठी से ऊपर का बच्चा होता है, उसको लेके तैयार करते हैं बढ़िया। और जैसे 1.5-2 साल में अच्छे उसके स्टेप और अच्छी उसकी जब हो जाती है, तो बड़े कोच को यहाँ बुला के बैठा के उनके सामने ट्रायल दिलवाते हैं। जो बच्चा उनको अच्छा लगता है, उनका जैसे राजस्थान क्रीड़ा परिषद में एडमिशन हो जाता है, तो सारा खाना खर्चा सब सरकार का होता है। और अगर मान लो फिर भी वो कोई बच्चा होता है कि मैं प्राइवेट स्तर पे करना चाहता हूँ, मेरी एज ज़्यादा हो गई, ओपन टूर्नामेंट, उसको फिर हम दिल्ली अमित भैया राड कोच उसके पास भेजते हैं। वहाँ बच्चे अपने कमरा लेके रहते हैं, वो सिंथेटिक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वहाँ करवा रहे हैं, वहाँ से फिर ओपन खेल लेता है सीधा ऑल ओवर कॉम्पिटिशन। ये तो बहुत अच्छी बात बताई, और बहुत जो बात मुझे नहीं मालूम थी, ये जो स्टेडियम के रूप में ये बनाया गया था यहाँ, मतलब वो ट्रैक सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। देखिए कि सूरतगढ़ एक प्रोग्रेस विकास कर रही है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और यहाँ एकमात्र स्टेडियम है, इसका भी पूरा विकास नहीं, पूरा बना नहीं हुआ है। तो मैं, अच्छा, ये ट्रैक आप ही ने लोगों ने बनाया। ये देखिए कि इससे बड़ा जज्बा क्या होगा कि ये खुद चंदा करके ये ट्रैक बना रहे हैं, जबकि ये चाहिए प्रशासन को चाहिए कि यह सिंथेटिक ट्रैक बनाए, या दूसरी, अगर क्रिकेट को खेलने वाला है उसके लिए पिच बनाए, कोई दूसरी चीज़ें खेलने वाला है, दूसरे गेम्स खेलने वाले हैं, उनके लिए नेट की सुविधा हो। तो आप सभी श्रोताओं, दर्शकों के मार्फत में ये भी एक बात उठाना चाहता हूँ कि इस स्टेडियम को पूरी तरीके से बना दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ खिलाड़ी और दूसरे वे अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिजिकल की तैयारी करते हैं, फिटनेस के लिए ये ग्राउंड, ये स्टेडियम बहुत मायने रखता है। हाँ, सर ने जो हमें बातें बताई, हम पुष्टि करेंगे विद्यार्थियों से बात करके। हाँ, हम वो बातें जो सलीम सर ने हमें बताई, उनकी पुष्टि इन विद्यार्थियों से करते हैं। आ जाइए सर, भाई लो खड़े हो जाइए थोड़ा सा। आपका नाम क्या है? माया बिश्नोई। माया जी, ये बताइए कि यहाँ आपकी फीस कितनी लगती है? फीस नहीं लगती यहाँ पे, नहीं लगती फीस यहाँ पे। फीस बिल्कुल नहीं लगती? कहीं ऐसा तो नहीं आप कैमरा देख के कह रही हो? नहीं लगती यहाँ पे फीस, बिल्कुल भी नहीं लगती? नहीं लगती। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSGD की। हाँ जी? SSGD की भविष्य के लिए शुभकामनाएं जारी कर सकते। आगे चलते साथियों, लो आ जाइए, थारू पूछ लेंगे, आ जाओ। हाँ, क्या नाम थारो? परवीन खान। परवीन खान। यस।
हाँ प्रवीण जी ये बताएं कि फीस कितनी है आपकी? सर बिल्कुल भी फीस नहीं है, फ्री सेवा है सर। झूठ तो कौन बोलो, नहीं सर, अल्लाह कसम कोई झूठ नहीं बोलती। अल्लाह पाक की कसम खा रही है। की तैयारी करें आप? मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करती हूँ। दिल्ली पुलिस की? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके उज्जवल भविष्य की। थैंक यू सर। आ जाइए सर। हाँ क्या नाम है भाई? शिवानी। हाँ शिवानी जी, फीस फास का क्या चक्कर है? नो सर, 4 दिन हुए मुझे आते हुए, कुछ नहीं लिया। थोड़ा जोर से बोलिए। नो सर, नहीं लेते फीस उसको। 4 दिन से कुछ नहीं लिया? अच्छा फीस का भाई मुझे लगता है भी नहीं। अच्छा किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। हाँ क्या नाम है वैसा? रामनिवास बिश्नोई। जोर का बोलो नहीं। रामनिवास बिश्नोई। रामनिवास जी बिश्नोई, ये बताइए कि आपकी फीस कितनी लगती है यहाँ पे? कोई नहीं, 0 जोर रुपये। का बोलिए। 0 रुपये निःशुल्क। निःशुल्क तैयारी। निःशुल्क थक के हुए हैं क्योंकि फिजिकल की तैयारी, आवाज़ नहीं निकल रही है। ये कह रहे हैं निःशुल्क तैयारी की करवाई जाती है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? कांस्टेबल की। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं। आपको शुभकामनाएं कि आपका हो, कामना करते हैं। थैंक यू। आज इनसे और पूछते हैं। ना भाई आज वो हीरो है। आई फ्लू हेड है कि भी यही है? आजा दी ना आजो तो। हाँ क्या नाम है आपका? सर आशीष सिंह मेरा नाम। आशीष जी ये बताइए कि आपकी फीस वास लगती है क्या, यूं ही अफवाह उड़ा रखी है? नहीं सर, राजस्थान की पहली संस्था है जो कोई फीस नहीं लेती, निःशुल्क आपको फिजिकल की तैयारी कराती है सूरतगढ़ में। निःशुल्क तैयारी करवा रही हैं, ये फिर तो अच्छी बात है। ये बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, कांस्टेबल की। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। आपको नौकरी मिले, आपका सिलेक्शन हो, ऐसी हमारी कामनाएं। धन्यवाद सर जी। हाँ भाई क्या नाम है सर? हाँ सर मेरा नाम ओम प्रकाश चौधरी है। ओम प्रकाश चौधरी। ओम प्रकाश जी ये बताइए कि फीस फास लगती है कोई? नहीं सर, यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क फीस। निःशुल्क कोई फीस नहीं है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं राजस्थान पुलिस की। राजस्थान पुलिस की। चलो आपका हो सिलेक्शन, ऐसी हमारी दुआएं हैं। थैंक यू सर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम भागीरथ गोदार है। हाँ भागीरथ जी ये बताइए कि फीस वगैरह लगती है क्या यहाँ? नहीं सर, इस एकेडमी में कोई फीस नहीं लगती है, ये एकदम निःशुल्क है। कोई फीस नहीं लगती है, एकदम निःशुल्क है। किस चीज़ की तैयारी करते हैं, थोड़ा जोर से बताइएगा। सर मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ। इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो आपको तो जोर से बोलना चाहिए। सर मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ। आपका आर्मी में सिलेक्शन हो, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। थैंक यू सर। हाँ जी। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम हनुमान सारण है। हनुमान जी ये बताइए कि किस चीज़ की तैयारी करें आप? सर मैं इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ फीस वगैरह लगती है, यूं ही उड़ा रखी है? नहीं जी, कोई फीस नहीं लगती है, एकदम निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। सलीम सर है हमारे जो। सलीम सर बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाते हैं और कोई फीस वगैरह लगती ही नहीं यहाँ पे। आपका सिलेक्शन हो, ऐसी हमारी दुआएं हैं और शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू सर। थैंक क्या नाम भाई? सुनील कुमार। जोर से। सुनील कुमार, मैं मालेर गांव से रहता हैं? हूँ। मालेर गांव का रहने वाला हूँ। कि आपके यहाँ फीस लगती है, यूं ही उड़ा रखी है? नहीं नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क है। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आर्मी, अग्निवीर। अग्निवीर बनना चाहते हैं आप? Yes, sir. आपका सिलेक्शन हो, ऐसी हमारी दुआएं हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हाँ जनाब क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित जी ये बताइए कि फीस वगैरह लगती है या यूं ही? नहीं सर, फीस वगैरह नहीं लगती है, यूं ही उड़ा रखी है बस। यूं ही उड़ा रखी, फीस वगैरह लगती ही नहीं है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? इंडियन आर्मी की सर। आपका हो जाएगा यार, मुझे लग रहा है। सर उम्मीद तो हमें भी है। आ जाइए। हाँ भाई जवान क्या नाम है आपका? पूनम सिंह। पूनम सिंह। यस सर। तो ये बताइए फीस वगैरह लगती है क्या? नहीं सर, यहाँ निःशुल्क तैयारी करवाई जाती बिल्कुल है। निःशुल्क। यस। किस चीज़ की तैयारी करें? इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की तैयारी करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो देखिए जनाब कि यहाँ कोई फीस वगैरह नहीं लगती है, ये पुष्टि इन विद्यार्थियों ने भी की। और इससे पहले मैं शहर भर में ये पता कर चुका हूँ कि शहीद भगत सिंह डिफेंस एकेडमी फाउंडेशन कोई फीस लेता भी है या यूं ही उड़ा रखी है। तो सभी का यही कहना है कि फ़ीस वगैरह नहीं लगती है। जज्बा है इनका, जुनून है। अगर आपको करनी है तैयारी और आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नवयुवक हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, ज़रूरतमंद है, तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। कहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विदा।